Hubhopper Originals. मैं भी मुस्लिम, मगर सबका तो सारिका जैसा ही सुनाई देता है, इसीलिए तो मैंने बड़ी की मात्रा छोटी कर दी थी। सबका कम मुस्लिम सुनाई देता है, नहीं? मगर हाँ, शायद सबका इतना मुस्लिम सुनाई देता है कि सभी का को मारा जा सके। मैं भी मुस्लिम, मगर मुजफ्फर तो किसी का भी नाम हो सकता है, शिया का भी, सुन्नी का भी। शिया हूँ या सुन्नी ये कोई पता ही ना कर पाए, इसलिए ही तो अब्बा मुजफ्फर ने सैयद मुजफ्फर इश्तियाक का मुजफ्फर गिफ्ट किया था। मगर हाँ, शायद मुजफ्फर इतने मुस्लिम सुनाई देते हैं कि मुजफ्फरों को मारा जा सके। सभी का क्या है मरियम? तो ये बताओ सबिका कि तुम्हें अपना नाम पसंद है? नाम तो शायद हमेशा से पसंद था, मगर बचपन में मेरे मार्क्स काट लिए जाते थे अगर मैं में बड़ी ई की मात्रा लगाती थी। हिंदी वाले जो वो लेटर राइटिंग नहीं होते हाँ थे एक्सरसाइजेस, हाँ तो मुझे याद है कि मेरी एक टीचर थी जो हमेशा अज्यूम करके बैठी थी कि हमेशा से अज्यूम करके बैठी थी कि सबिका में ब में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि मे बी बिकॉज इट्स स्पेल्ड एज SABIKA एंड नॉट डबल ई। तो इस एज ग्रुप में तो नेचुरली हमें लगता है हमारे पेरेंट्स को तो क्या ही पता है, सब कुछ जो पता है वो हमारे टीचर्स को ही पता है। सो सिंस इंग्लिश टीचर्स वो कॉलिंग मी सबिका और हिंदी में तो आधा मार्क कट ही रहा था, तो आई वाज लिटरली बीइंग पनिश्ड टू द एक्सटेंट दैट आई डिड थिंक कि मैं सबिका नहीं हूँ, मैं सबिका हूँ। और of course, growing up, it became more and more convenient because Sabika didn't sound like a very Muslim name. It sounded more, let's even say, sophisticated. I did think that Sabika is very meh. And and I must confess that even when I was with Radio Mirchi as a radio jock, किसी ना किसी ने, someone who I really looked up to had pointed out कि Sabika sounds better than Sabika, and they kept calling me Sabika on air every time they introduced me, और मुझे मुझे नहीं लगा कि मुझे उन्हें करेक्ट करना चाहिए। तुमने अभी कहा कि सबिका मुस्लिम नेम साउंड करता था। did anything happen that kind of established that fact for you, or was it just something that you were very conscious about always? तो एक कहानी सुनाऊं क्या मरियम? तो मरियम रजा हैदर मोहतरमा आप और मैं लकीली कोइंसिडेंटली सेम ही कोर्स पढ़ चुके हैं और सेम ही कॉलेज से। बोथ मरियम एंड आई हैड द लग्जरी ऑफ स्टडीइंग BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और हम दोनों की ही बहुत ही फेवरेट जो है फैकल्टी हुआ करती थी, काफी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। उन्होंने एक हमें असाइनमेंट दिया था, ये एडवांस जर्नलिज्म का कोर्स था, जिसमें हमें पिंक चड्ढी कैंपेन के लिए एक फर्स्ट पेज स्टोरी कहीं से भी ढूंढ के लानी थी। तो एक कुछ पिंक पैंथर पार्टी करके हमें मिली, जो कि which was doing a lot for all these Romeos and Juliets who were not being allowed to celebrate Valentine's Day because of something that was happening during that time. Let's not go too much into that. तो मैं वहां पहुंची इंटरव्यू लेने,
और इंटरव्यू के दौरान जब भी ये जो पिंक पैंथर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये जब भी नाम लें शिवसेना का तो ऊपर की तरफ देखें, कभी हाथ उठा के ऊपर की तरफ देखें। एंड मैं इनकी तरफ देखूं अजीब नजरों से कि क्या शिवसेना को भगवान नुमा बना दिया है या खुदा नुमा बना दी, क्या चल रहा है? बिकॉज Hmm. यूजुअली when people look up to the sky, or raise their hands to the heavens, it's Hmm. some divine intervention that they are basically addressing. And I was like, Shiv Sena divine intervention, really? तो at some point चुल उस लेवल तक पहुंच गई थी कि मैं पूछे बिना रह नहीं सकती थी। तो मैंने पूछा भाई कि ये क्या Hmm. है सीन, आप हर बार क्यों ऊपर की तरफ देखते हैं या हाथ उठा लेते हैं? तो Hmm. उन्होंने कहा अरे अरे, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। एंड देन ही वाज लाइक, एक्चुअली वो शिवसेना का ना ऑफिस है टॉप फ्लोर पे इन द सेम बिल्डिंग। आई वाज लाइक Ah, ओह interesting. अच्छा। Hmm. तो अब तो द जर्नलिस्ट इन मी वाज लाइक चलो, अभी तक तो मैं सिर्फ एक तरफा स्टोरी करने वाली थी, अब थोड़ा सा राइट विंग पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। लेट्स नॉट Hmm. ओनली बी लेफ्ट ऑफ सेंटर और लेफ्ट लीनिंग, लेट्स गेट अ बैलेंस स्टोरी एज वी बीन ट्रेन्ड। तो बड़ी एक्साइटेड मैं पहुंची, धड़ 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 करती हुई टॉप फ्लोर पे। एंड वहां पे जाके रुक के जब सांसें लेना शुरू की, तो रियलाइज हुआ कि पहली बार रियलाइज हुआ एक्चुअली कि क्या मेरी सांसों को खतरा है। Because I guess before that I had never thought that my name could be a challenge to my life. So, of course, अब गाइड तो हमारी इकलौती वही बड़ी स्ट्रिक्ट वाली हमारी फैकल्टी थी, तो हमने उनको फोन Hmm. घुमाया। It turned out that she was just about to start a class, and of course I was also not really, मतलब I was too new to the idea that my name can be a death threat uh, to Hmm. even articulate in that moment कि मैं पूछना क्या चाहती हूँ, मगर मैं Ah. essentially कहीं ना Ah. कहीं sanction चाहती थी कि मैं जाऊं अंदर या ना जाऊं। Hmm. So full in that जाऊं ना जाऊं moment, I picked up the phone and called her, and she was a little agitated क्योंकि she was, like I said, about to start a class. So she was like, Hmm. हाँ, of course, why wouldn't you go? And I was like, okay, okay. And then I put down the phone. And then I like really took a deep breath and I entered the office. अब office enter करते ही, for whatever reasons, maybe some smart trick that I played and just immersed myself into the deep end of the pool. मैंने सीधा जो बात की बात शुरू कर दी, and like I Ah. talk to this person, and he was the only one in the entire office. So पूरी बातों में मतलब बह गए हम, उन्होंने अपना इतना बह गए कि उन्होंने अपना वीकली न्यूज़पेपर भी थमा दिया हमें, जो of course was loaded with all sorts of Right. things that were making me feel like अरे यार सवीका वेरी कूल, क्या अचीवमेंट टाइप्स वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। अब क्या हुआ कि समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड ये भी शुरू हो गया कि अच्छा अभी तक तो नाम नहीं पूछा, लेकिन खुदा ना खास्ता पूछ लिया तो आई वाज लाइक Ah. what if I So you lie had about already. it? Ah. Okay. Hmm. Hmm. So I was like, what if I lie about it? But the second immediate thought that came with it was, what if they ask for ID proof? तो Hmm. झूठ तो नहीं बोलूंगी, नाम तो नहीं बदलूंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। Hmm. अब like how it happens now, when you are fearful you attract your fears closer to you, तो नाम तो पूछना ही था। तो उन्होंने फिर पूछा ऐसे कुछ अजीब तरीके से कि जी आपने अपना नाम क्या बताया था? तो मैंने कहा एक्चुअली बताया नहीं था, मगर अब बता देती हूँ। एंड आई सेड सबिका। एंड ही इज लाइक सबिका, ये तो बड़ा अजीब सा नाम साउंड कर रहा है। एंड आई वाज लाइक वो Hmm. एक्चुअली जो है मेरे मम्मा पापा ना मेरा नाम सारिका रखना चाहते थे, मगर सारिका काफी कॉमन था तो सभी का रख दिया। एंड Wow. फॉर And he मी, bought it. yeah, I think the conversation moved on, and I mean I'd already established a degree of intimacy thanks to him having felt कि I'm holding space for all his right wingness. तो of course बात बात
बात वहां तक पहुंच चुकी थी where maybe he wouldn't, I don't know, like prod it further. खैर मैं निकली ऑफिस से and of course I was like feeling victorious. I was like literally patting myself on my back. I was like very smart, yeah, very good thinking on your feet. Wow, 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 wow. Very, very happy. And of course जिसको भी बता सकती थी ये कहानी बताई, like you know, in with that sense of I'm so cool and I'm so smart and whatever. और फिर ये बात of course आई गई हो गई. फिर फिराक रिलीज हुई. Firak is Nandita Das's debut as a filmmaker, and it's based in Ahmedabad in the aftermath of the 2002 riots. तो जब पहली बार फिल्म देखी तो रोना नहीं आया, तो मैंने तो रिजेक्ट कर दिया फिल्म को कि मतलब ये कैसी राइट फिल्म है कि रुलाती नहीं है. दूसरी बार जब देखी तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल के लिए नंदिता दास वाज कमिंग फॉर द Q&A. And if she wasn't coming for the Q&A after the screening of the film, maybe I wouldn't have attended that screening at all. क्योंकि like I said, फिल्म तो मैं रिजेक्ट कर चुकी थी. तो बैठे देखी फिल्म फिर से और I'm so glad कि वो फिल्म फिर से देखी क्योंकि संजय सूरी का एक मोनोलॉग है right after he uses a different surname than his actual surname. He's playing a Muslim character. तो वो अपनी वाइफ का सरनेम यूज करता है टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, एंड उसके बाद ही डज दिस रियली गूज फ्लैश गूज पिंपली मोनोलॉग, जिसको सुन के मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि हाउ इज इट फेयर दैट आई एक्चुअली कम आउट ऑफ अ सिचुएशन वेयर आई लाई अबाउट द फैक्ट दैट माय नेम was coined in this fashion, when the truth is that of course I'm sure काफी mindlessly जैसे हम सबके नाम रखे जाते हैं वैसे ही रखा गया था. ऐसा सारे का सबे का वाला तो कोई connection नहीं था. Of course I'd concocted that up. Yeah. For the first time I really felt guilty for feeling like celebrating or feeling victorious about having come out of a situation where I had negotiated with my Muslim identity. And that became the topic of my dissertation at Kamala Nehru College. My dissertation that I submitted at KNC spiraled from that second viewing of Nandita Das's film Firak. And yeah, that dissertation is called The Negotiation of the Muslim Identity. And I find it very fascinating that Maryam Raza Haider, who also happens to be from Kamala Nehru College, reached out to me one day in response to this performance where I was performing my protest poetry at Shaheen Bagh. और कहीं ना कहीं उस पोस्ट, उस इंस्टाग्राम पोस्ट ने मरियम को मुझ तक पहुंचाया है. और इट सीम्स लाइक वही जो कमला नेहरू वाला फ्लिम्जी सा कनेक्शन था अब कुछ पुख्ता होता जा रहा है. और वही जो negotiation of the Muslim identity, which was my last submission at Kamala Nehru College, आज उसी को एक नया रूप दे रहे हैं हम आपके साथ मरियम मोहतरमा. बिल्कुल. And while you were saying this, you used the word guilt, and I feel that guilt has been very mutual. Like मुझे एक एहसास रहा है कि I have been guilty for being conscious कि मेरा नाम क्या है, and I need to make space for someone who is hearing it for the first time. अगर मैंने अपना नाम किसी बाहर वाले को बताया है, मुझे हमेशा से एक टेंडेंसी रही है टू नो कि द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इसको स्पेल कैसे करते हैं और फिर से बताइएगा जरा, बिकॉज इधर इट इज कि हमेशा से एक रहा है जहन में कि जब मैं अपना नाम बता रही हूँ, इट इज एन अनयूजुअल नेम. इतनी आसानी से लोग सुनते नहीं है. तो मुझे ऑलरेडी मैंने अपने लिए एक रूम बना दिया है कि अभी तो 1-2 सवाल शायद और आएंगे जिसके जवाब मुझे देने हैं. And that is very unique, I feel, to just having a name that defines your identity more than you do on your own. मतलब मैं जो हूँ, सबसे पहले मेरा नाम ऑलरेडी उसको डिफाइन कर रहा है.
And actually, that takes me to a question, Joe, when you were describing your entire negotiation with your identity, कि did you ever feel the need कि किसी ने अगर तुम्हारा नाम गलत तरीके से बुलाया हो, जैसा तुम चाहती हो अपने आप को बुलाना पर गलत तरीके से बुलाया हो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने सोचा छोड़ो, करेक्ट नहीं करते, ठीक है, मैं तो आई थिंक आज तक नहीं कर पाती यार। उन लोगों को तो मैं करेक्ट ही नहीं करती हूँ जो उस वक्त में मुझे जानते थे जब मैं खुद ही अपने आप को सबिका इंट्रोड्यूस करती थी। जो लोग मुझे कमला नेहरू की डिसर्टेशन के बाद से जानते हैं, उनको हाँ मैंने शायद करेक्ट किया होगा, क्योंकि it's just easier to start on the right foot. It's always more difficult to go back and correct things. और हाँ, more recently, like I said, रेडियो में तो लोग पूरा पूरा नाम ही बदल देते हैं. There's a friend of mine जिसका नाम कशिश है, और उसको ऑन एयर हमेशा कबीर बुलाया गया था. एंड आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग, यार इसका तो कितना मैसिव आइडेंटिटी डिस्कॉर्ड होगा, जस्ट बिकॉज यू नो कशिश साउंड्स इफेमिनेट. He was never called RJ Kashish, he was always called RJ Kabir. And I always think about these things ki subconsciously what would it have done to him, because he's been with that name for like what, 10 years, I'm not sure, 8 at least. So yeah, when I was in radio, and people instinctively, people who I loved, whose voices I loved, whose oration I loved, who I looked up to, जब वो लोग मुझे खुद ही सबिका बुला रहे थे सबीका की जगह, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे करेक्ट करना चाहिए. And what about your surname? My surname तो I think यहाँ पे तो सबिका तो मेरा खेल था, या मेरी टीचर्स के साथ रचाया हुआ मेरा खेल था. लेकिन मुजफ्फर तो मेरे हाथ में ही नहीं था. मुजफ्फर तो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज मुजफ्फर इज एक्चुअली माय फादर्स मिडिल नेम, जो कि मुझे एक्चुअली रिसेंटली तुम ही से बात करते हुए, क्योंकि यू हैव like a middle name and I don't know many people who have a middle name, तो तुम्हारे middle name के वजह से मुझे पहली बार realize हुआ कि in our family of 4, my Abba is the only one who has a middle name, and his middle name is our surname. Yeah. Which doesn't happen, right? Like most people take the first name or the last name. जी, तो सैयद मुजफ्फर इश्तियाक का सबीका मुजफ्फर बन गया, और ये तो मेरे पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो गया था, और लेट्स से पैदा होते ही डिसाइड हो गया था. सो आई हैडंट इवन गेन्ड कॉन्शियसनेस, एंड my identity had already been bargained with, because कहीं ना कहीं अगर सैयदा सबीका I don't know इश्तियाक होता, या सैयदा सबीका रिजवी होता, because most of my cousins, मेरे सारे जो paternal side पे cousins हैं, उनका surname वो रिजवी लगाते हैं. Most people don't even know that I'm a Sayyad or a Rizvi, and a part of this decision might just be cute, because मेरे अब्बा को लगा कि उनको SM इश्तियाक बुलाया जाता है, या इश्तियाक बुलाया जाता है, या सैयद बुलाया जाता है, मुजफ्फर तो कोई बुलाता ही नहीं है, जैसा कि ज्यादातर मिडिल नेम्स के साथ होता है. तो उनको लगा एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगी इस बेचारे फोमो फीलिंग नेम को. तो मुजफ्फर कहीं ना कहीं ठीक है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट स्टोरी माइट हैव रेलेवेंस, बट ही हैज आल्सो एक्सेप्टेड कि वो नहीं चाहते थे कि जितनी मुसलमानियत पता लगेगी वो तो लगेगी ही. मतलब आप कितना ही even Maryam, despite sounding a Christian name, it is as Muslim as it is Christian, right? So and फिर वो रजा हैदर तो eventually makes it very clear कि भाई ये तो मुस्लिम ना, बहुत ही तो बड़े-बड़े अक्षरों में establish हो जाता है. And I of course, every time I call you Maryam Raza Haider in this podcast, of course I'm poking people's minds to think about how heavy it sounds. And why does it sound heavy? Only because it's Musalmaniyat becomes so prominent. Exactly. Anyway, so let me just wrap up, because I really want to also listen to you and how heavy you feel your entire
sequence of names is. Hmm. But yeah, basically I realized कि इससे पहले कि मैं खुद ये भी समझ पाऊं कि रिलीजन होता क्या है, या रिलीजन की स्पेलिंग क्या होती है, या मुस्लिम की स्पेलिंग क्या होती है, कहीं ना कहीं एक बार्गेन ऑलरेडी स्ट्राइक किया जा चुका था, जहाँ पे हमारे अब्बा कोशिश तो यही कर रहे थे कि ठीक है, मुस्लिम हो, लेकिन शिया हो या सुन्नी हो, यहाँ तक कोई ना पहुंचे, बात यहाँ तक ना पहुंचे कि आपका खून इसलिए बह रहा है क्योंकि आप शिया हैं और सुन्नी नहीं हैं. Wow. Um, I'm going to give it a few seconds so everyone who's listening can just think back as to what you just said. Um, ये जो जो बात तुमने कही कि नाम में कितनी मुसलमानियत झलकती है, आई थिंक लाइक यू, मेरे लिए द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन ऑलवेज वाज ये याद रखना कि लंबे नाम मुसलमानों के होते हैं. तो अगर मैं कभी अपना नाम बताती थी कि मेरा नाम मरियम रजा हैदर है, तो स्कूल में भी अदरवाइज एज वेल एक जनरल परसेप्शन था कि अच्छा हाँ, मुस्लिम्स हैव लेंदी नेम. एंड मैं कभी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि नाम छोटा कैसे करूं. क्योंकि ऑफिशियल नेम तो है मरियम रजा हैदर. एंड कई बार ये भी सवाल पूछा गया कि अच्छा, पापा का नाम रजा है, and I had to tell them, my father's name is not either of my surname. So that was something जो बहुत ज़्यादा कंडीशन था दिमाग में. कभी उसको क्वेश्चन नहीं किया अगेन, क्योंकि आसपास कोई था नहीं जिसके साथ मैं इतने खुल के बात कर सकूं. until I started speaking to you कि ये सब जो प्री कंडीशन नोशंस और रियलिटीज थी, वो उनकी तरफ भी थोड़ी स्पॉटलाइट डाल के देखना शुरू किया कि ऐसा क्यों सोचती हूँ. एंड आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई मेड पीस विद द फैक्ट कि मैं अपना नाम किस तरह से इन माय प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस लोगों को कहूंगी was when my name got published as in an acknowledgement section on a book that I had worked on. And my very kind author, he kind of wrote my name and thanked me for doing all the work on the book. And he wrote my tireless researcher, Mariam Haider. And ये 3 साल पुरानी बात है, अब शायद 3 साल 2 साल पुरानी बात. And उस दिन I felt कि somebody kind of legitimized it somehow as Mariam Haider. And it became very easy for me to just, bandwagon it and be like, ठीक है, it's now in a book. अब कभी मुझे बताना होगा कि my name या किसी तरह से अपना identity as a person while I'm writing or while I'm getting something published, तो वो मरियम हैदर, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाती है ना, इस बुक में भी नाम ये था, उस चैप्टर में भी नाम ये है. तो बट आई नेवर रियली क्वेश्चन कि क्यों नहीं यार, मरियम रजा हैदर भी हो सकता है. आई एम जस्ट यूजिंग माय फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं यूज कर रही, वो अलग बात है. So that has constantly been a very clear preconditioned reality check. क्या पता तुम अपने बच्चों का नाम रजा रख दो, जैसे हमारे अब्बा ने मुजफ्फर रखा अपने बच्चों का. The poor FOMO'd middle name. Deal with it. And I can't help but pun on the fact that आप रजा से राजी नहीं थी, और आज ये राज खोल रही हैं कि आप रजा से राजी क्यों नहीं थी. Wow. Do you want to be that your concluding remark for this episode? Because I can wrap up now. Yes, I think that is actually a beautiful point to wrap up this beautiful conversation. And of course, we want to keep having more and more beautiful conversations where Absolutely. where we can actually celebrate the beauty of our Muslimness, because there has, of course, been a lot of grief.
And in this lockdown time, I've been very, very insistent on acknowledging कि ये बहुत ही grief stricken times हैं, और एक quotation है जिसको Mm, मैं पागलों की तरह quote करती फिर रही हूँ कि grief is nothing but unspent love, and there's a lot of right. unspent love towards our Muslim identities that we're hoping to spend here on Main Bhi Muslim. Absolutely. And on that note, Sabika, thank you so much for sharing with us your story, for being so open. I would say being so courageous to acknowledge all our vulnerabilities, and getting me to be your listener and everyone else who's tuning in. So on that note, I would like to say that this is sort of the end of our episode one of our very unique and a beautiful journey called Main Bhi Muslim, the podcast. And Sabika, would you like to end with a few words that you have written for us? Absolutely. So, the next episode would definitely be a story which is a very Maryam Raza Haider story. And since today is more about the Sabika Muzaffar story, तो चलिए आज का जो एपिसोड है कुछ शायरी के साथ खत्म करते हैं. बिल्कुल. अगर इतनी मुस्लिम हूं कि मुझे मारा जा सके, तो आज से जब तक जिंदा हूं बेखौफ मेरे अंदर की मुसलमानियत भी जिंदा रहेगी. जितनी भी मुस्लिम हूं काफी है डंके की चोट पे ये कहने के लिए कि हाँ मैं भी मुस्लिम, हाँ मैं भी मुस्लिम, हाँ मैं भी मुस्लिम. इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया. अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें. यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में. तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट.